एपिसोड के स्टार्ट में हमें चैंग को दिखाया जाता है। चैंग अपनी कुलीग के साथ ऑफिस के सामने ही बैठी होती है। ये दोनों बातें कर रही होती हैं और चैंग मिस्टर रेयान के बारे में बता रही होती है कि वो चाहते हैं कि मैं जॉब ना करूं। चैंग कहती है कि मेरा ओपिनियन तो ये है कि कोई भी किसी से बिलोंग नहीं करता, भले से हमारी शादी भी हो जाए और हमारे बच्चे भी हो जाएं, तब भी मैं यही सोचती हूँ कि हमें जॉब करना चाहिए। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग सी हो जाती है। ये सुन के उसकी कुलीग कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लड़कियों को बिल्कुल तुम्हारी तरह होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रेव और टफ, ताकि कोई भी इसको आसानी से हरा ना सके। अगर अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम थोड़ा टाइम वेट कर लो, जब टाइम आएगा तो तुम्हें इसका आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये सुन के चैंग मुस्कुराती है। वो कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, अगर मैंने अपनी जॉब को चूज किया तो मैं रेयान को खो दूंगी, और अगर मैंने रेयान को चूज किया तो मैं अपनी जॉब को ही खो दूंगी। ये बताते हुए चैंग बहुत सैड हो जाती है। तो उसकी कुलीग कहती है कि तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर शाओ के पास अब तुम्हारे लिए चांस है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है और वो तुम्हें पसंद भी करते हैं, तो तुम उनके बारे में क्या सोचोगी? और कुछ भी कहने से पहले ये बात जरूर सोच लेना कि वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे भी हैं। चैंग ये बातें सुनकर हंसने लग जाती है। वो कहती है कि यार ये कोई मजाक नहीं है। इतने मिस्टर शाओ आवाज निकालते हैं तो ये दोनों उनको देखने लग जाती हैं और देख के काफी एम्बेरस भी हो रही होती हैं। मिस्टर शाओ आके इन दोनों के पास बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, और ये तो ऑफिस टाइम है, तुम दोनों बैठ के बाहर आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? ये सुनने के बाद चैंग उनकी तरफ देखने लग जाती है। ये सुनते ही मिस्टर शाओ पूछ लेते हैं कि मेरी आइसक्रीम कहाँ है? चैंग कहती है कि तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम तो आइसक्रीम नहीं खाते। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे अब बर्गर खाना है, अब तुम मेरे साथ चलो। और ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके जाने लगते हैं। चैंग की कुलीग इन दोनों को देख रही होती है और देख के बहुत खुश होती है, और वहीं चैंग भी कोई आर्ग्यू नहीं करती है, वो मिस्टर शाओ के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है, ये दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि आज काम पे तुम्हें मिस्टर रेयान ने छोड़ा है। ये सुन के चैंग कहती है कि मैं तो खुद से ऑफिस आई हूँ और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी तो लेकर आई थी। अच्छा, फिर कल रात तुम कितने बजे घर आई थी? ये सुन के चैंग कहती है कि शायद रात के 12 बज गए थे। ये सुन के मिस्टर शाओ बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी देर तक तुम वहाँ पे क्या कर रही थी? चैंग बताती है कि मिस्टर रेयान ने मुझे डिनर के लिए रोक लिया था और मैं डिनर करते ही घर वापसी आ गई। फिर मिस्टर शाओ दबे अल्फाजों में पूछते हैं कि तुम रेयान के होटल रूम में तो नहीं गई थी ना? पहले तो ये बात चैंग को समझ नहीं आती, तो वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? मिस्टर शाओ कहते हैं कि आज तुमने अपने बाल भी नहीं धोए ना, है ना? ये सुन के चैंग कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम बार बार मुझसे ये चीज क्यों पूछ रहे हो? मैं हर रोज ही अपने बाल वॉश करती हूँ। फिर इसके बाद ये दोनों कन्वीनियंट स्टोर में आ जाते हैं और आने के बाद अपने लिए कुछ सामान खरीदते हैं। फिर मिस्टर शाओ जब काउंटर की तरफ आते हैं तो उनको एक रिंग नजर आती है जिसके ऊपर एग बना होता है। तो वो इस रिंग को उठा लेते हैं और चैंग को कहते हैं कि अपना हाथ दिखाओ। चैंग जैसे ही उन्हें अपना हाथ दिखाती है तो वो चैंग के हाथ में पहना देते हैं और चैंग से पूछते हैं कि तुम्हें कैसी लगी? चैंग पूछती है कि ये सब क्या है? मिस्टर शाओ कहते हैं कि ये एक एग है। चैंग मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ये बात तो मुझे भी पता है कि ये एक एग है, लेकिन तुमने इसे मुझे क्यों पहनाया? मिस्टर शाओ कहते हैं कि इसको उतारो मत, जब भी तुम इसको देखोगी तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आना है। ये कहने के बाद मिस्टर शाओ फौरन काउंटर पे आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बता दें कि कितना हो गया है, मैं पे कर देता हूँ। वही चैंग उस अंगूठी को देख रही होती है और देख के मुस्कुरा रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि चैंग और मिस्टर रेयान एयरपोर्ट आते हैं। मिस्टर रेयान कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। ये सुन के चैंग मुस्कुरा रही होती है और चैंग भागती हुई जाती है और कहती है कि मॉम और डैड आप आ गए, और ये कहने के बाद वो अपनी मॉम के गले लग जाती है। इतने में मिस्टर रेयान भी वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं और उनके डैड उनको देखने लग जाते हैं। चैंग कहती है कि मैं आपको इनसे मिलवाना चाहती हूँ, इनका नाम मिस्टर रेयान है और ये मेरे बॉयफ्रेंड है। जब मैं कॉलेज में थी तो ये मेरे साथ थे और ये मेरे सीनियर थे। ये सुनने के बाद मिस्टर रेयान उनके मॉम और डैड से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर ये लोग होटल के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन चैंग की मॉम को इस बात की कोई खुशी नहीं होती। तो वो चैंग को कहने लगती हैं कि तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें हम इस चीज का सरप्राइज दोगी? चैंग कहती है कि मॉम प्लीज इस बारे में अभी बात मत करें, हम होटल पहुंचने के बाद इस बारे में बात कर लेंगे। ये सुनने के बाद वो कहती हैं कि वैसे ये लड़का बहुत हैंडसम है, हो सकता है कि तुम्हारे टाइप का भी हो, अगर हमें पसंद आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। चैंग सोफे पे बैठी होती है और उसके मॉम और डैड बहुत गुस्से में होते हैं और वो उससे सवालात कर रहे होते हैं। तो मुझे बताओ कि ये तुमसे कहाँ मिला, तुम दोनों को डेट करते हुए कितना टाइम हो गया है, और अब तक तुम लोग डेट के कौन से स्टेज तक पहुँचे हो? उसकी मॉम इतनी क्वेश्चंस कर रही होती हैं। इसको सुन के चैंग खामोश हो जाती है। फिर उसके डैड चैंग के पास आके बैठते हैं और उससे कहने लगते हैं, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुम ये बताओ कि उसकी फैमिली कैसी है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, और सबसे पहले ये बताओ कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसका बिहेवियर। इस उनके चैंग कहती है कि मॉम और डैड आपने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले किसका आंसर दूं। बस मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। ये सुन के उसके डैड हैरान हो जाते हैं।
लेकिन मैंने उनसे सोचने के लिए टाइम मांगा है, अभी तक मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनको हाँ कर दूंगी। ये सुन के उसकी मॉम बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है और ये बात तुमने हमें बताई तक नहीं। अगर हम लोग चाइना नहीं आते तो इस बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता और पता नहीं तुम इस बात को कब तक हमसे छुपा के रखती। ये सुन के चैंग कहते हैं कि मॉम डैड, मैंने आपसे ये बात जानबूझ के नहीं छुपाई। अगर मैं आपको सच बताऊं तो अभी शादी करने का मेरा खुद का कोई इरादा नहीं है। मिस्टर रैन बहुत अच्छे हैं और मैं उनको बहुत टाइम से पसंद भी करती हूँ। ये सुन के उनकी मॉम कहती है कि ये सारी चीजें तो तुम अपनी बता रही हो कि तुम उसको पसंद करती हो, क्या वो तुम्हारी फिक्र भी करता है? ये सुन के चैंग कहती है कि हम लोगों ने इतना टाइम साथ स्पेंड नहीं किया क्योंकि वो बाहर इटली में रहते हैं और कुछ टाइम के लिए चाइना आए हैं। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कहूंगी कि किसी से डेट करना तो ठीक है, लेकिन शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ये सुन के चैंग भी इस बारे में सोचने लग जाती है और इतने में डोरबेल बजती है तो चैंग कहती है कि मैं गेट खुलकर आती हूँ। चैंग जैसे ही गेट ऑन करती है तो मिस्टर शाओ आए होते हैं। चैंग उनको देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आया बल्कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए आया हूँ। जिसपे चैंग कहती है कि यहीं रुक जाओ, तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि इस बात की किसको परवाह कि मुझे ये बात कैसे पता चली, बस मुझे पता चल गई। और ये कहने के बाद वो जल्दी से अंदर आ जाते हैं। चैंग भी फौरन बताने लग जाती है कि मॉम ये मेरा कोवर्कर है और ये मेरे साथ काम करता है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि आंटी मैं हूँ, आपको याद है एक दफा मैंने आपसे कॉल पे बात भी की थी, आप मुझे इस तरह भूल नहीं सकती। चैंग की मॉम को सुन के याद आ जाता है तो वो कहती हैं कि अच्छा तो ये तुम हो। चैंग हमेशा तुम्हारी बातें किया करती है कि तुम किस तरह उसकी टेक केयर करते हो। चलो तो हम खड़े क्यों हो, आके बैठो। मिस्टर शाओ आके बैठने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। ये सारा खाना ही आप लोग की पसंद का है। चैंग ने मुझे बताया था कि आप लोगों को स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखने के बाद उसकी मॉम डैड और चैंग तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चैंग के मॉम डैड जितना मिस्टर रैन पे खुश नहीं होते इतना वो मिस्टर शाओ से मिलके खुश होते हैं। चैंग के डैड कहते हैं कि बेटा तुम ये सब कुछ बहुत ज्यादा लेकर आ गए, मैं तो इतना कुछ खा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी काइंडनेस का बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर ये लोग सब मिलके खाना खाने लग जाते हैं और एक फैमिली की तरह लग रहे होते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब बियर पीने का कंपटीशन करते हैं। ये लोग सब मिलके काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के कंपटीशन के अंदर मिस्टर शाओ जीतते हैं। उनके डैड आखिर में हार मान लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं और ज्यादा नहीं पी सकता। मिस्टर शाओ इतना ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं कि वो चैंग के डैड को डैड कह रहे होते हैं और वहीं चैंग के डैड भी इनको सन करके बात कर रहे होते हैं। ये दोनों इतना ज्यादा मजाक कर रहे होते हैं। चैंग सुन रही होती है और मिस्टर शाओ को कहती है कि तुम मेरे डैड को डैड क्यों बुला रहे हो, ये तुम्हारे डैड नहीं है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि अगर मेरे डैड नहीं है तो क्या हुआ, मेरे डैड बन जाएंगे। लेकिन चैंग अभी भी मना कर रही होती है तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम्हारे डैड मेरे डैड हैं, तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है और मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है। ये सुन के डैड भी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसी का डैड हूँ। फिर मिस्टर शाओ ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ये लोग डिनर करने के लिए बाहर आए होते हैं और मिस्टर रैन भी इन लोगों के साथ होते हैं। मिस्टर रैन कहते हैं कि चले आप लोग के आने की खुशी में एक साथ टोस्ट करते हैं। फिर ये लोग सब मिलकर टोस्ट करते हैं। चैंग की मॉम मिस्टर शाओ को कहती है कि बेटा हम सबको तो तुम्हें थैंक यू करना चाहिए, तुम्हारे अंकलों में बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए थे और तुमने हमें बहुत ज्यादा खुश कर दिया। ये सुन के मिस्टर रैन बहुत हैरान हो जाते हैं जबकि मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मिस्टर रैन चैंग को कहते हैं क्या तुम सूप पियोगी? जिस पे चैंग हाँ करती है तो वो उसको सूप निकाल के देने लग जाते हैं। वो सूप निकाल रहे होते हैं और चैंग के डैड उनको देख रहे होते हैं क्योंकि सूप में कोरिएंडर बहुत ज्यादा डाला होता है जो कि चैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर मिस्टर शाओ फिश उठाते हैं और मॉम की प्लेट में डालते हैं और कहते हैं कि आप इसको खाएं, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद वो डैड की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि डैड अब ये बीफ खाएं, ये बीफ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंकल ये चीज देख के बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुमसे मिले हुए बस हमें 2 ही दिन हुए हैं और तुम्हें हमारी पसंद नापसंद सबके बारे में अच्छे से पता चल गया है। फिर मिस्टर रैन चैंग को सूप दे देते हैं और मिस्टर शाओ देख रहे होते हैं तो वो फौरन उसमें से कोरिएंडर हटाने लगते हैं। वो हटा के खुद खा रहे होते हैं और ये देख के सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चैंग की मॉम कहती है कि बेटा ये तुम्हें कैसे पता कि चैंग को हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं पसंद। मिस्टर शाओ कहते हैं कि आंटी आपको ये बात नहीं पता, आपकी बेटी खाने पीने में बहुत ज्यादा पिकी है, वो जो चीजें नहीं खाती वो चीजें मुझे ही खानी पड़ती हैं। ये सुन के चैंग हंसने लग जाती है और दूसरी तरफ डैड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो कभी मिस्टर रैन को देख रहे होते हैं और कभी मिस्टर शाओ को। वही मिस्टर रैन भी बहुत सैड होते हैं तो वो चैंग को कहते हैं कि मुझे अभी कहीं जाना है। चैंग कहती है कि प्लीज आप डिनर के बाद चली जाइएगा। मिस्टर रैन कहते हैं कि मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस उनके अंकल कहते हैं कि हाँ बेटा काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम जाओ जाके अपना काम करो। उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ कोई मसला नहीं है, हमारे साथ मिस्टर शाओ हैं, ये हमें कंपनी दे देंगे, तुम जाओ जाके अपना काम कर लो। मिस्टर रैन के जाते ही उसके मॉम डैड जगह चेंज कर लेते हैं और डैड आके मिस्टर शाओ के साथ बैठ जाते हैं और उनके साथ बातें करने लगते हैं। लेकिन चैंग मिस्टर रैन के इस तरह जाने पे बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप लोग बातें करो, मैं मिस्टर रैन के लिए कुछ खाना बांध देती हूँ ताकि वो रास्ते में खा लें। और ये कहने के बाद चैंग उठ के वहाँ से चली जाती है।
फिर ये लोग सब बैठ के बातें करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मिस्टर रैन जैसे ही ऑफिस आते हैं तो मिस्टर शाओ फौरन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चैंग चलो चलते हैं, हमें काम से बाहर जाना है। चैंग उनकी बात सुनती है और मिस्टर रैन की तरफ देखती है तो वो खड़े होने के बाद मिस्टर रैन का जाके हाथ पकड़ लेती है और उनसे माफी मांगने लगती है। चैंग कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कल कोई बात आपको बुरी लग गई थी, इसीलिए आप वहाँ से चले गए। चैंग उनसे बातें कर रही होती है और ये चीज मिस्टर शाओ देख रहे होते हैं और उनको बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है। मिस्टर रैन कहते हैं कि मैं कल की बातें करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मेरी मॉम ने तुम लोगों को इनवाइट किया है और वो बहुत सारा खाना बनाएंगी, तो आना मत भूलना। मिस्टर रैन जब देखते हैं कि मिस्टर शाओ उनकी बातें सुन रहे हैं तो वो चैंग को थोड़ा साइड में ले आते हैं, लेकिन वहीं मिस्टर शाओ भी थोड़ा और आगे आके बैठ जाते हैं और दोबारा से उनकी बातें सुनने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद मिस्टर शाओ कहते हैं कि बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। वो चैंग का बैग उठा के फौरन वहाँ से बाहर चले जाते हैं। चैंग मिस्टर रैन को कहती है कि अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, और ये कहने के बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर रैन को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो काफी सैड हो जाते हैं। वहीं चैंग भी ये समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या चाहती है, वो मिस्टर रैन को चाहती है या मिस्टर शाओ को। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि चैंग मिस्टर रैन की मॉम से मिलने के लिए आती है। जब वो जा रही होती है तो उसकी मॉम उसको एक टिफिन देती है और कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो इसमें से खा लेना। फिर वो चैंग को मैगजीन उठा के देती है और कहती हैं कि इस मैगजीन में रेयान के सारे इंटरव्यू हैं, तो तुम इस मैगजीन को बहुत ध्यान से पढ़ना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि रेयान चाहता क्या है। चैंग को ये बात जबकि अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो मैगजीन ले लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। चैंग के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर रेयान की मॉम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और वो कहती है कि रेयान की पहली बीवी भी बिल्कुल ऐसी थी, इसी वजह से रेयान की उसके साथ नहीं बन पाई। लेकिन काश चैंग थोड़ा मैच्योर हो जाए और वो रेयान को संभाल ले। आंटी के ये सोचने से हमें बात पता चलती है कि मिस्टर रेयान ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन उनकी डिवोर्स हो गई। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैंग बैठ के ये मैगजीन पढ़ रही होती है, इतने में मिस्टर शाओ आते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या पढ़ रही हो। जब वो मिस्टर रेयान की तस्वीर देखते हैं तो वो उनके हाथ से मैगजीन ले लेते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर रही हो, कोई बिजनेस डील नहीं। चैंग फौरन कह देती है कि अगर तुम्हारा सोनाने का भी दिल कर रहा है तो बस तुम चुप हो जाओ, क्योंकि वैसे ही मिस्टर रेयान की मॉम ने आज पूरा दिन मुझे लेक्चर दिया है, और उसको बताती है कि मेरा मूड ऑलरेडी बहुत लो पॉइंट पर है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर रेयान जैसा इंसान अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढता, बल्कि अपने लिए कोई रिवॉर्ड चाहता है जिसमें ये सारी खूबियां होनी चाहिए। और अगर आंटी ने भी तुम्हें ये मैगजीन पढ़ने के लिए दी है तो कोई गलत नहीं दी, क्योंकि वो भी लोगों को पिक करने में बहुत मसले करती हैं। अगर आपको इस तरह का कोई क्लाइंट मिल जाए तो उसको आप आराम से बदल सकती हो, लेकिन अगर इस तरह की मदर इन लॉ मिल जाए तो इनको बदलना बहुत मुश्किल होगा। मिस्टर शाओ चैंग को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे होते हैं, लेकिन चैंग अब भी बात को गलत ले जाती है और कहती है कि जब मैंने ये मैगजीन पढ़ी तो मुझे बिल्कुल ही सेम फील हुआ, क्योंकि मिस्टर रेयान को देखो, उनका स्टेटस, उनके लुक, उनका एजुकेशन, उनका IQ और उनका प्रोफेशन, सभी चीजें बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो अब तुम ही बताओ कि मेरा और उनका मैच कैसा, हम दोनों के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि अगर उन्हें तुमसे रिलेशन करना है तो ये चीज अभी या बाद में इसको ठीक कर सकते हैं। वैसे इन सब चीजों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिस्टर रैन तुमसे मोहब्बत करते हैं तो इन सब चीजों की फिक्र नहीं करेंगे, जैसी तुम हो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। ये सुन के चैंग कहती है कि मुझे अब इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। मिस्टर शाओ कहते हैं क्या तुम डर रही हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैंग और मिस्टर शाओ चेयरमैन के पास आते हैं अपना प्रपोजल लेकर। चैंग और मिस्टर शाओ अपना प्रपोजल सुनाते हैं तो ये प्रपोजल मिस्टर लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चेयरमैन को कहने लग जाते हैं कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मिस्टर शाओ उनके थॉट को क्लियर करते हैं और कहते हैं कि आप न्यू जनरेशन के हिसाब से सोचें, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये प्रपोजल जरूर पसंद आएगा। जब चेयरमैन ऐसे रख के सोचते हैं तो उनको ये प्रपोजल काफी पसंद आता है। चेयरमैन कहते हैं कि यंग मैन तुम अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझे दे दो। मिस्टर शाओ उनको डिटेल्स देने लग जाते हैं और चैंग बराबर में ही बैठी होती है। चेयरमैन कहते हैं कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम हमारी मेन ऑफिस मीटिंग में अपना प्रपोजल सुना सकते हो। अगर तुम्हारा प्रपोजल वहाँ बैठे लोगों को पसंद आया तो हम तुम्हारे प्रपोजल पे काम करेंगे। मिस्टर लू ये सुन के और भी चिढ़ जाते हैं तो वो चेयरमैन को कहने जा रहे होते हैं, जिसपे चेयरमैन उनको बीच में ही चुप करवा देते हैं। जबकि ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि मिस्टर लू, इनके प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम पर है। ये दोनों अभी काफी ज्यादा यंग है तो इतना ज्यादा काम को नहीं समझ सकते, तो तुम्हें इनकी हेल्प करनी है। मिस्टर लू को ये बात तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इनकी हेल्प कर दूंगा। चैंग कहती है कि हमारे चेयरमैन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि हमें एक मौका भी दिया। अगर हर कोई इस तरह से हो जाए तो आने वाली जनरेशन बहुत कुछ करके दिखा सकती है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा प्रोजेक्ट की सिर्फ बात ही हुई है, शुरू नहीं हुआ। ऑफिस चलो ताकि हम अपने प्रोजेक्ट का काम देख सकें। मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जो कि मुझे बोर्ड ऑफिस में देनी है।
फिर चैंग वहाँ से चल जाती है और मिस्टर शाओ भी उसके पीछे जाने लगते हैं। मिस्टर शाओ ये सब कुछ जानबूझ के बोलते हैं ताकि टैंग इस बात को डिस्कस ना करे। फिर नेक्स्ट हमें वीकेंड का दिन दिखाया जाता है। चैंग उसी फूड स्ट्रीट पे बैठी होती है। इतने में मिस्टर यान आते हैं तो वो उनको कहती है कि आज वीकेंड था और देखो मैंने आपको इतनी जल्दी उठा दिया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मिस्टर यान कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। चैंग कहती है कि एक गुड न्यूज है और मुझे आपको ट्रीट भी देनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे बुला लूँ। चैंग उनको बैठने के लिए कहती है तो मिस्टर यान जगह को देख रहे होते हैं। उन्हें ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी मिस्टर यान बैठ जाते हैं। इतने में वो ओनर उनके आगे सूप ला के रख देता है। चैंग कहती है कि इसको ट्राई करो। ये कहने के बाद चैंग वो सूप पीने लग जाती है और मिस्टर यान को कहती है कि आप इसको ट्राई तो करो। मिस्टर यान खाने से जान छुड़वाने के लिए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई बात है तो तुम मुझे इससे पहले भी बता सकती हो। चैंग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और डायरेक्ट उनको बात बता देती है कि हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया था और जब हमने चेयरमैन को सुनाया तो चेयरमैन को भी पसंद आया। यही बात है जो मैंने तुम्हें बताई है, अब तुम जल्दी से सूप ट्राई करो। मिस्टर यान स्पून तो उठा लेते हैं मगर उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं इसमें से क्या खाऊं। जब चैंग उनको देखती है तो वो चैंग को देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। मिस्टर यान बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो एक भी बाइट नहीं खा पाते। फिर स्पून नीचे रख देते हैं और चैंग को कहते हैं कि आई एम सॉरी मगर मेरा पेट भरा हुआ है। ये बात सुन के चैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो समझ जाती है कि मिस्टर यान इस तरह से क्यों कर रहे हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चैंग अपने बेड पे बैठी होती है और वो आज के बारे में यही सोच रही होती है। मिस्टर यान तो मेरे साथ एक नॉर्मल जगह का खाना तक नहीं खा सकते, तो वो मेरे साथ लाइफ कैसे स्पेंड करेंगे। चैंग अपने दिल में कह रही होती है कि मिस्टर यान हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फासला है। आपने एक दिन मुझसे पूछा था ना क्या मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। अब यही चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्पेस दे सकते हैं। यहीं पर ही हम अपने एपिसोड को एंड करते हैं। गाइज आप लोग को क्या लगता है, क्या चैंग मिस्टर यान पर ही गिव अप कर देगी या अपनी पसंद के आगे कॉम्प्रोमाइज करेगी। खैर जो भी चैंग का फैसला होगा वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा।